और वह यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी की खबर आ रही है। आजमगढ़ से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ। एटीएस के हत्थे चढ़ाए आतंकी मोहम्मद शेख पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था। ये एटीएस की रेड से आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी मोहम्मद शेख को एटीएस ने दर दबोचा है। 9 mm की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी, आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आजमगढ़ से यह गिरफ्तारी आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है। एटीएस के हत्थे चढ़ाए आतंकी मोहम्मद शेख। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अनुज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुज, क्या जानकारी मिली? निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी तो है यूपी एटीएस की, साथ साथ ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है मोहम्मद शेख आतंकी, इसका क्या बैकग्राउंड है और कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए एटीएस की? देखिए, आजमगढ़ का रहने वाला है। यूपी एटीएस ने कल इसको गिरफ्तारी की है और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो शीशे का काम करता है, कामगार आदमी है, पर इसके वो आईएसआई के जो स्लीपर सेल थे उसके टच में आया था, क्योंकि इससे पहले जो कासगंज का शहबाज सिद्दीकी है उसके इसके तार जुड़े थे, जिसके बाद से ये कार्रवाई हुई है। और ये जो पाकिस्तानी जो गैंगस्टर है शहजाद भट्ट उसके संपर्क में था, तो उसके इसलिए इसकी गिरफ्तारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और माना जा रहा है ये एक स्लीपर सेल तैयार करने की इसको जिम्मेदारी दी गई थी और साथ सोशल मीडिया के जरिए अपनी कट्टरपंथी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाकर नए लड़कों को जिनके अंदर जोश है, युवा है, उनको जोड़ने का इसको काम दिया गया था शेख को। तो उसको इन सब का कामों के बाद इसको एक प्लानिंग दी गई थी कैसे बड़े नेताओं को टारगेट करना है। उसके निशाने पर हिंदू जो कट्टर नेता है वो निकल के सामने आया है कि हिंदूवादी नेताओं को किल करने का भी परवान था। उसके लिए इसके तमाम जो पिस्टल हैं, जो और भी जो भी हथियार थे वो मुहैया कराने की बात आईएसआई ने की थी। उसके बाद यहां से अंजाम देने के बाद उसको सऊदी अरब भेजने की बात की गई थी। यानी कुल मिला के एक खौफनाक प्लानिंग के लिए इसको मॉड्यूल को तैयार किया गया था, पर उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब और भी सोर्सेस निकलेंगे कि आखिर किन किन लोगों के टच में था। फिलहाल जो यहाँ कासगंज से जैसी गिरफ्तारी हुई थी शहबाज सिद्दीकी, उसके जो डिजिटल जो फोन कॉल थे यानी मोबाइल फोन से अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आजमगढ़ का रहने वाला, लंबे समय से ये शीशे का काम करता है। अब इसके कौन कौन लोग और भी संपर्क में, ये फिलहाल तफ्तीश के बाद निकल के आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका पूरी डिटेल साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।